हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिलपिल विद उरूज में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस के साथ, न्यूज़ के साथ, अच्छी न्यूज़ के साथ। और लूनर एक्लिप्स जो कि आज रात को लगने जा रहा है, और जिसके असरात रहने हैं अगले 15 दिन से लेकर 45 डेज, 45 दिन तक। उनके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे एक ही एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं हमारे व्लॉग में। मलिक महबूब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उस्तादों के उस्ताद हैं, और हमारे भी होने वाले उस्ताद हैं। तो मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू, माय प्लेजर। अरूज, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। गॉड ब्लेस यू। तो आज का व्लॉग थैंक यू। शुरू करेंगे। आज रात की जो टाइम है, 8:30 बजे का, चांद ग्रहण लगने का टाइम है। और ये जी जी। शायद कोई 1-1:30 बजे तक का टाइम रहेगा ग्रहण का। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए ये ग्रहण क्या लेके आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंट इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये अच्छी चीजें लेके आ रहा है या बुरी चीजें, इन इजी वर्ड्स। देखिए, इजी वर्ड्स अगर मैं आपको कहूं तो ये ग्रहण जो है ऑलरेडी इफेक्ट देना शुरू हो चुका हुआ है। अगर ओके। आप ये बोल रहे हैं पर्टिकुलरली ग्रहण के इफेक्ट कब आते हैं, तो कभी भी ये नहीं समझिएगा कि ग्रहण जिस टाइम हो रहा है उस वक्त इफेक्ट आएंगे। ठीक है। नॉर्मली ग्रहण के इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और बाद में भी आते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रहण वाले दिन, ग्रहण वाले टाइम पे कोई मेजर डिजास्टर खुदा ना खास्ता हो जाए। ऐसा नहीं होता, ओके। क्योंकि ये यूं समझें स्टार्टअप पॉइंट है। या इस तरह से मैंने आपको पहले भी लास्ट व्लॉग में भी समझाया था कि ग्रैन इज अ स्विच, ऑन ऑफ का स्विच है। जी जी। तो जब ऑन या ऑफ होता है तो चीजों को सर्कुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो जितने भी मेरे जानने वाले हैं उनके दरमियान में मुझे ग्रहण के बहुत सारे इफेक्ट सुनने को मिल चुके हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि ग्रहण के इफेक्ट आ रहे हैं। हम्म। जिनके साथ वीलॉग करता हूँ उनसे भी मैंने पूछे हैं, उनको भी ग्रैंड के इफेक्ट हुए हैं। इवन के मुझे भी ग्रैंड के इफेक्ट हुए हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ के ऊपर असर हो लूनर। रहा है, हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है। हमारे यहाँ तो जलजिले भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद में हर रात को जलजिला आम सी बात है। सैलाब भी आया पड़ा है। तो मेरा ख्याल है ये काफी है असरात, और जो लोग बीमार भी हो रहे हैं, वायरल डिजीजेस भी जी आ गए हैं, जो आपने बिल्कुल पहले प्रिडिक्ट किया था कि एयरबॉर्न जो वायरस हैं वो भी फैल जाएंगे, जी। लोग बीमार होने लग जाएंगे। तो ये तीन तो चीजें आपकी पूरी हो गई हैं। ये जी इफेक्ट आज। अल्लाह करे। और हाँ। जी अल्लाह करे अब अच्छी चीजें पूरी हों, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी डिजास्टर वार्निंग दे रहा हूं और वो जी चीजें पूरी हो। जी। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के जो ज्योग्राफी लोकेशन है, इनके साथ मामलात लोगों के, दुनिया के एक्सेप्ट इंडिया, अच्छे होते हुए दिखेंगे आपको। अच्छे होते हुए डेफिनेटली दिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसके अंदर ये ग्रहण लग रहा है। ओके। तो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी न्यूज मिलेंगी। यही मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज है। इसके अलावा सारी न्यूज खतरनाक है, अच्छी नहीं है। जो कि मैं बहुत पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पानी में मजीद शिद्दत, लोगों के अंदर इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा नजर आएगा आपको अगले 15 दिन। मतलब और लोग एकदम सैलाब से आएगा? रिजिड हो जाएंगे। जी, सैलाब मजीद बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, पानी मजीद बढ़ता हुआ दिखेगा, वहां पर बढ़ेगा जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। इसलिए पानी मैं पड़ने बहुत से सारे मतलब आपका वीलॉग। रेंज है? जी सॉरी। पानी पड़ने का मतलब रेंज है, बारिशें हैं, या सैलाब उन जगहों तक जाएगा? पानी बढ़ने से मुराद ये है कि पानी के अंदर जो एक जोश होता है या जो उसकी एक्शन वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब पानी के अंदर जो लहरें होती हैं या मौजें जिसको कहा जाता है, वो बढ़ती हुई आपको दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शहरों की तरफ अब रुख करेगा। ओह। प्लस बारिशें मजीद होती हुई आपको दिखेंगी। तो मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि पता नहीं कौन है, पीडीएम है या एनडीएम है, वॉट एवर, मुझे नहीं पता। जी जी, दोनों में वहां से वार्निंग आई हुई है ऑलरेडी। जी, ऑलरेडी आई हुई है। वार्निंग आई हुई है, ऑलरेडी आई हुई है। तो इस वार्निंग को सीरियस नोट पे लें आप, ये मजाक नहीं है। वैसे तो इनकी वार्निंग्स आती रहती हैं और हमारी आवाम इसको इग्नोर करती रहती है। जैसे आपने शुरू में कहा कि अब जलजले आते रहते हैं, हम यूज टू हो गए हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें अभी यूज टू वाली नहीं है, ये सिचुएशन अभी डिफरेंट होगी आपके सामने। तो फॉर द टाइम बीइंग इमोशनल डिसबैलेंस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है।
इमोशंस में कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत नॉर्मल हो जाएगा। लड़ाइयाँ मतलब होंगी लोगों आपको की। ऐसे लड़ाइयां बहुत बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट प्लान ये 10 तारीख तक आप डिसमिस करें, उसके बाद स्टार्ट करें। लेकिन हमारे पास सीधा तकरीबन 13 दिन के बाद ही हमारे पास सोलर इक्लिप्स आ रहा है, विच इज रेयर कॉम्बिनेशन, लेकिन होता है। होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको लास्ट भी व्लॉग में बताया था, जी ये चीजें कोई नई नहीं है, ये चीजें पुरानी हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर रोशनी जो है, मतलब लोग जो हैं इसके ऊपर वीलॉग करके लोगों को डरा बहुत रहे हैं बिल्कुल। या होपफुल बहुत कर रहे हैं। अच्छा, वो तो कैप्शन मैं होता उसके है, ऊपर नहीं आऊंगा। थंबनेल होता है कि इंतहाई खतरनाक चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण का इंतजार कीजिए। मतलब मैं खुद बड़ी परेशान थी कि क्या वाकई इतना खतरनाक ये चांद ग्रहण है, और फिर ये खत्म होगा तो दूसरी मुसीबत आ जाएगी सूरज ग्रहण की सूरत में। तो मैं खुद परेशान थी कि सैलाब जलजले, अब क्या बस हम यही देखा करेंगे कि आफते ही आफते हैं। मतलब दुनिया में कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात तो वो आपने बता दी कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ वो जी। बेहतर हो जाएंगे। जब मलिक साहब, अभी आपने बात की कि टकराव रहेगा, लोग लड़ाई झगड़ा हम्म। करेंगे, मिसकम्युनिकेशन होगी, बात आधी समझेंगे, तो क्या फिर कैसे? कम्युनिकेशन तो रुक नहीं सकती, दुनिया का निजाम है। तो क्या हर खबर पर देखिए, यकीन करें? क्या हर खबर पर एक्शन ले लें फिर? हर खबर को इग्नोर करें, हर खबर को इग्नोर करें। इग्नोर इन अ सेंस ये नहीं है कि वार्निंग आ रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर से मुराद ये है कि अगर अगली पार्टी या आपका पार्टनर या स्पाउस अगर थोड़े गुस्से में है, तो उस टाइम को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। आप एब्जॉर्ब करें, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू, मतलब आप फाइट बैक कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना करें। वो बढ़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। हाँ वो बिल्कुल। वो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि वो एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत अच्छी और आराम से मिसाल देता हूँ। खुदा ना खास्ता किसी घर में कहीं पे भी गैस लीक होती है, तो वो एक माचिस की तीली की देर है और वो फिर एक्सप्लॉइट हो जाती है जगह। दिस हम्म। इज द सेम थिंग, कि अभी आपके जो प्लैनेट हैं वो उन्होंने गैस जो है लीक कर दी हुई है क्या? हर जगह पे। जहां पे माचिस चलेगी वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इजी और सिंपल सी एग्जांपल मैंने दे दी है। बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट वे आप माचिस चलाएं ना। अगर अगला अगला बंदा या अगली पार्टी आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह आप चलाएं और एक्सप्लोजन हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्योंकि प्रोवोक कर आप ये रहे हैं ना सुन के लोग, हाँ। प्रोवोक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी तो हमारे यहाँ इदारों के साथ भी ये मामला फिर शुरू हो गए हैं। अगर आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ से नोटिफिकेशन की ख्वाहिश है। हुकूमत कभी कहती है कि हाँ हम दे देंगे, दे रहे हैं, 2027 तक दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 2030 तक दे रहे हैं। और जो अपोजिशन है वो कहती है कि क्या जरूरत है 2030 तक देने की, 2080 तक दे दें। तो मतलब हर तरफ से एक लड़ाई वाला, एक कन्फ्रंटेशन सामने आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? जीत किसकी होगी? नोटिफिकेशन होगा, नहीं होगा? चलें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। कल रात को इन चीजों के लिए नॉर्मली जायचे से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, होगा। लेकिन कब नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुने पहले, कंप्लीटली सुनिएगा, फिर वही वाली बात है। लेकिन जब मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए, कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड, जी तो टैरो कार्ड बड़े हेल्पफुल होते हैं यस और नो के लिए। यस और नो क्वेश्चंस को नॉर्मली मैं टैरो कार्ड से देखता हूँ। जैसे आप तो मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, आपने लास्ट ईयर शायद देखा होगा, जी शफकत भाई के साथ मैंने एक वो हमारे जो जज थे, क्या नाम था, काजी फाइजी साहब, जी बिल्कुल। उनके लिए मैंने इनके लिए कार्ड्स ड्रॉ किए थे। तो तकरीबन 3 महीने पहले जब मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए, तो मुझे वो ऐसा लगा कि ये तो अपनी सीट को छोड़ के बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, ऑफ द रिकॉर्ड बताया। मैंने कहा सर ये तो जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन चले जाएंगे। तो वो हंसना शुरू हो गए शफकत भाई। हम्म। बोलते हैं सर ऐसी बात नहीं करिएगा, वीलॉग में लोग बड़ी उसमें आ जाते हैं। और मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगा, बेशक मैं गलत हूं, नो प्रॉब्लम। तो आप देखें, उन वैसे ही एग्जैक्टली हुआ कि जैसे ही उन्होंने सीट छोड़ी एंड ही लेफ्ट द कंट्री। यही और मैंने, मैंने कहा उसके बाद वो गुमनामी में, नजर बिल्कुल नहीं अब आए। वो गुमनामी में नजर नहीं आए।
तो इसी के लिए मैंने कुछ अच्छी उम्मीद के साथ कार्ड्स निकाले। मैंने कहा मैं कार्ड्स देखता हूँ कि फील्ड मार्शल का क्या फ्यूचर है। तो उनके लिए तो मुझे बहुत गुड न्यूज नजर आई है। गुड न्यूज उनके लिए गुड नजर आ न्यूज रही है। ऐसे नजर, जी उनके लिए गुड न्यूज है। हम्म। वो सीट पर बैठे हुए हैं। वो सीट पर बैठे हुए हैं। आप अभी यहाँ पे मेरे साथ इख्तलाफ जरूर करेंगी और आपका हक भी बनता है, क्योंकि मैंने जायचे में जब देखा था तो मुझे उनके लिए मुश्किलात दिख रही थी। इसका वजह ये भी हो सकती थी कि उनके टाइम में वेरिएंस हो थोड़ा सा। टैरो कार्ड जो होते हैं वेरिएंस को जो है सपोर्ट करते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डील या कोई एग्रीमेंट की वजह से ये वापस अपनी सीट पर आ जाएंगे। तो एक्सटेंशन नजर आ रही है, बहुत क्लियरली नजर आ रही है। और और बहुत नोटिफिकेशन भी हो कंफर्टेबल जोन जाएगा। में है। और ये कब तक रहेंगे, कब तक का नोटिफिकेशन है? 2080 तक है का है या 2030 तक का है? 2080 हो या 2030 तक हो, 2080 हो या 2100 तक हो, इससे कोई मुझे गर्ज नहीं है। मुझे ये नजर आ रहा है कि पहला फेज जो नेक्स्ट ईयर का होगा, लाइक फर्स्ट हाफ, वो इनका अच्छा जाएगा। वहां के बाद इनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। और ये तो फर्स्ट ये हाफ मुझे कब ऐसा उनका लगता है शुरू कि होगा? जून, ये फर्स्ट इनका जो फर्स्ट हाफ है जून 2026 तक का। तो ओके। जून 26 तक तो वो अपनी पोजीशन पे बहुत क्लियरली और बहुत कंफर्टेबली हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं आप? उसके बाद इनके लिए इनके जायचे में भी बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। इनके जायचे में बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। ठीक है। और जो कार्ड्स भी थे वो थोड़े डाइसी आए थे। डाइसी से मुराद ये है कि या तो वो बीमार हो जाएंगे या फिर वो अपनी जगह से हटाए जाएंगे फॉर एनी रीजन। उनके लिए प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है। तो मोहसिन नकवी को जो कहाँ टैरो देख रहे कार्ड्स हैं? होते हैं, सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। जी जो जी। टैरो कार्ड होते हैं वो 3 महीने के लिए होते हैं। तो ओके। 3 महीने पहले अगर आप उनसे रीडिंग्स लें तो बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर फ्यूचर की बहुत ज्यादा लें कि 1-2 साल, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो मैंने देखा है कि 3 महीने पहले अगर हम रीडिंग निकालते हैं टैरो कार्ड की तो वो बहुत क्लियर आती है। ओके। जी। जी। मोहसिन नकवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अगर एक्सटेंशन हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर तो मोहसिन नकवी भी आ जाएंगे। मोहसिन नकवी का ऑनेस्टली जो मैंने जायचा निकाला है उसमें मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि मोहसिन नकवी अभी सीट पर आएंगे। मैं आपको पहले से बता दूं। जी। अब अलबत्ता मैंने मोहसिन नकवी के कार्ड्स ड्रॉ नहीं किए हैं। अगर मैं कार्ड्स ड्रॉ करता तो फिर शायद उस वक्त शफकत भाई से एक्चुअली ये मेरी वीलॉग हो रहा था, तो उसके दौरान में मैंने कार्ड्स निकाले थे। तो मैंने सिर्फ फील्ड मार्शल के कार्ड निकाले थे। वो मोहसिन नकवी का मुझे नहीं आइडिया अभी। ओके। बट इन फ्यूचर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मोहसिन नकवी आते हुए आपको इस सीट पे नजर आए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि चांद ग्रहण का इमरान खान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और हुकूमत के ऊपर क्या होगा? क्योंकि लोग जो हैं वो ये सब कुछ जानना चाहते हैं। लोग इतने इन्वेस्टेड हो गए हैं आपके प्रिडिक्शंस में कि अब वो ये कॉन्स्टेंटली दे आर आस्किंग कि आप ये भी पूछें, ये भी पूछें, ये भी पूछें। तो हुकूमत के लिए भी थोड़ा सा बता दें, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी बता दें कि ये चांद ग्रहण उनके लिए क्या लेके आ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, चांद ग्रहण कुछ नहीं लेकर आता। अच्छा। चांद ग्रहण इज अ स्विच बटन, ऑन एंड ऑफ का। इसके अलावा जो इवेंट होते हैं वो इमीडिएटली होने वाले होते हैं। स्विच ऑन ऑफ करने से यही होता है, जैसे आप लाइट का बटन ऑन करेंगे तो लाइट फौरन ऑन हो जाएगी। तो आप इस वक्त टाइम में रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे किसी भी चीज के, अच्छे बुरे जैसे भी रिजल्ट होंगे। तो इमरान खान साहब के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि इनकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जितना ये वबाल मचा हुआ है कि इनको खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हेल्थ में डिस्टरबेंस है एंड आई एग्री विद इट। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं है कि जीने मरने का सवाल बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ी बिल्कुल। बहुत इन्फेक्शंस नजर आते हैं। ये अब अगर रियल में न्यूज बाहर आए या एक्चुअल में अगर वो न्यूज लेकर आए तो हम लोगों को सही पता चल सकता है, वरना तो इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे कि वाकई वो बीमार हैं या नहीं। तो बिल्कुल। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए फैसिलिटीज बढ़ेंगी। इनको फैसिलिटीज कहीं से मिलती हुई दिख रही हैं। किसी ओके। भी नजर में हो सकती हैं। शायद इनको बनी गाला शिफ्ट करने का, आप ही मेरे ख्याल से लास्ट वीलॉग में बता रहे थे कि जी जी। बनी गाला शिफ्ट करने का एक ऑप्शन मिला है।
तो प्रॉब्लम ये है कि खान साहब इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीजों को। तो बात ये है कि खान साहब अपनी टर्म्स पे आना चाह रहे हैं, और ये मैं वीलॉग में बता बता के थक गया हूँ कि खान साहब अपनी टर्म्स में उस सूरत में आ सकते हैं कि उनकी बाहर वाली जो क्यादत है वो वाकई अपने फराइज अंजाम दे। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरसीज, खान साहब को इस वक्त नहीं ओवरसीज या फिर चाहिए। पाकिस्तानी जो बाहर वाली क्यादत है। ओवरसीज बाहर वाली क्यादत का मुझे नहीं पता कि बाहर वाली क्यादत कैसी है कैसी नहीं, लेकिन इनकी क्यादत हर वक्त ही, अनटिल अनलेस खान साहब खुद इनको लीड ना करें तो दो नंबर काम चलेगा। सिंपल बिल्कुल, सीधे अल्फाजों में पहले बता भी दूं मैं आपने आपको। बिल्कुल प्रिडिक्ट किया था। तो सर अभी थोड़ा सा अब ये हुकूमत का बता दें, फिर उसके बाद हम जरा चलते हैं जी कि जो इंडिविजुअल जोडियक साइंस हैं, स्टार्स हैं, या उनके जो ग्रुप्स हम्म। हैं, जो चार ग्रुप हैं, उनके ऊपर क्या असरात होंगे, एक दफा फिर से हम उनको बता देंगे। तो ठीक है। हुकूमत का सितारा कहाँ पे उरूज पे है, और कहाँ पे उसको जवाल नजर आता है आपको कहीं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, हुकूमत के लिए आज मेरे पास 6 तारीख है, डेफिनेटली आपके पास 6 तारीख की रात हो रही होगी। जी। तो हुकूमत जो है 20-21 तारीख तक ही एक लेवल तक अपने स्ट्रांग जो है पैर जमा के बैठी हुई है। 21 तारीख के बाद हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस होते हुए नजर आएंगे। पॉसिबली जो मुझे मेजर दिख रहा है वो ये है कि हुकूमत को जो सामना करना पड़ेगा, जो लोग आपके बाहर निकलेंगे, जो आवाम आवाम की तरफ से एक प्रेशर जो है, जिस तरह अल्लाह रहम करे समंदर आया है, इसी तरह अब लोग जो हैं उठ के आपको आवाम ऑपोजिट करती हुई दिखेगी। ओके। ऑपोजिट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट ऑपोजिट सिचुएशन में आती हुई नजर आएगी। और उनके साथ ऑपोजिशन भी मिलेंगी। अब ऑपोजिशन से मुराद से पीटीआई नहीं है, और भी पार्टियां हैं ऑपोजिशन की जो आपको बहुत जल्दी सड़कों में आती हुई नजर आएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग सितंबर में ऐसी चीजें होती हुई नहीं नजर आएंगी, सितंबर के बाद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल इसके ठीक। अलावा मैंने आपको जो बताया हुआ है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में आई एम स्टिल ऑन माय वर्ड्स, बेशक वो गलत हो, मुझे अभी भी इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला दिख रहा है। अल्लाह करे ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़े मसलों में हैं। जी। और मुझे ये पानी की वजह से ही दिखता है, क्योंकि मैं ये बात बहुत पहले से बोलता आ रहा था, पानी की वजह या पानी के अंदर नेक्स्ट जंग होती हुई दिख रही है। और अब देख लें आप, ये जो बार बार इंडिया पानी छोड़ रहा है, ये बहुत क्लियर और बहुत ही प्रोवोकिंग सिचुएशन है कि वो जानबूझ के हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं कि हम किसी तरह इनिशिएट इनिशिएट लें। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान इनिशिएट ना ले, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर पहल की तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होंगी। तो बिल्कुल ठीक। पहल तो वो कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को बस प्रोवोक कर रहे हैं, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। अभी आप बात कर रहे हैं ये दहशत गर्दी की, ये जो इतना सारा पानी छोड़ दिया गया, ये भी वाटर टेररिज्म है। हम लोग जो एग्जैक्टली। डिफेंस फील्ड के लोग हैं, हम इसको टेररिज्म ही कहेंगे। टेररिज्म के ऊपर हम्म। बात मैं करना चाहूंगी। वो अभी तक मेरे ख्याल है किसी भी व्लॉगर ने आपसे नहीं पूछा होगा, लेकिन चूंकि डिफेंस मेरी बीट है, तो पाकिस्तान में अगस्त अगस्त के महीने में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, टेररिज्म के वाकयात हुए हैं, केपीके में हुए हैं बहुत सारे, और फिर इसी तरह बलूचिस्तान में भी होते रहते हैं, और अभी कल रात को भी हुआ है एफसी के जवानों के ऊपर। तो बड़ा दिल दुखता है, हमारे नौजवान बच्चे भाई वहां पर शहीद हो रहे हैं, ख्वाह वो पुलिस के हों, एफसी के हों, फौज के हों, या क्या नॉर्मल जो सिविलियंस हैं वो भी हों, हमारे अपने बहन भाई हैं, हमारा खानदान है ये पाकिस्तान। तो ये टेररिज्म देख रहे हैं आप पाकिस्तान में, ये कब खत्म होगा या ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन जो हैं ऑलरेडी वो सामने आने शुरू हो गई हैं। ये मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़ता टिल हुआ। नवंबर ये बढ़ेगा। जी, टिल नवंबर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इनके बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वो हरकत में आएंगी। जब वो हरकत में आएंगी डेफिनेटली तो उनके लिए चैलेंजेस बनेंगे जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो अगर आप बोले कि प्रॉक्सी वार, तो डेफिनेटली प्रॉक्सी वार मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। दहशतगर्दी में एक्चुअली है यही प्रॉक्सी वार ही है, और यही है। ये हो भी इंडिया की तरफ से रहा है। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। और ये बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है, तो थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ा सा हम इसको समराइज करेंगे अपने वीलॉग को, कि इंडिविजुअल्स के ऊपर लूनर का हम्म या आगे जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है, इनके क्या असरात मुरतब होंगे। अगर तो आपके पास टाइम है और अगर आप चाहते हैं कि हम एरीज से स्टार्ट करके पाइसेस में ले जाएं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम्म हम हम्म, हम्म। इसको चार साइंस में क्यों ना तकसीम कर लें पहले की तरह। जी एयर। बिल्कुल, चार साइन में एयर एलिमेंट की बात करते हैं। एयर एलिमेंट के लिए जो इमोशंस हैं वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। उनके इमोशंस जो हैं वो एक आइसोलेशन में पहले तो एल्यूजन में जाएंगे एंड देन दे विल कम टू आइसोलेशन, क्योंकि एल्यूजन जो हैं वो आपको एक बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। एल्यूजन जो है, एल्यूजन में आप यही देखते हैं कि आप बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गए हैं, बट एट द सेम टाइम वो चीज आपको सिर्फ ख्वाब में होती है, तो जिसकी वजह से इंसान आइसोलेशन में आता है। तो बिल्कुल। कोशिश करें एल्यूजन में ना जाएं। एल्यूजन्स बहुत बढ़ेंगे लोगों के। बिल्कुल। एरी, एरी जो साइंस हैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको एरी साइन नहीं पता, जी आप जाएं गूगल पे, जी। गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। इसमें एक और लिब्रा इससे है, पहले मैं, एक्वेरियस है, एरीज है, और एरीज नहीं, एक्वेरियस है, लिब्रा है, एरीज नहीं, एक्वेरियस है। जेमिनाई एरीज है। एरीज एरीज फायर में आता है हाँ, जी। एरीज फायर में आता जेमिनाई। है। जी। जी। जेमिनाई तो आप एक्वेरियस गूगल है। में जाएं, बिल्कुल। जी, गूगल में जाएं, आप इसको टाइप कर लें। और अगर आपको फिर भी नहीं पता, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं। मेरी वेबसाइट में आपको ज़ोडिएक साइन, आपकी डिटेल सारी पता चल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप मैं आपको अरुज लिंक भी दे प्लीज दूँ। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा जी। जी जी, मैं डाल दूंगी इसके बिल्कुल। जी, इसके बाद हम फायरी साइन की बात करते हैं। फायरी साइन के लिए ये थोड़ा चैलेंजेस लेकर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम्म। मैंने जैसे आपको पहले भी वीलॉग में बताया है कि फायर के अंदर एक जो है आपकी गैस लीक हुई हुई है, एंड दिस इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। अगर आपने कोई भी ऐसा, आपने बात कर ली, प्रोवोक आपको किसी ने किया और आपने ट्रिगर कर लिया, एंड यू विल बी इन दिस एक्सप्लोजन। आप एक्सप्लोजन के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज को, इस टाइम को काम से, कामनेस से इस टाइम को पास करें। उसके बाद आपके पास पॉइंट आएगा, टाइम आएगा जिस पे आप रिएक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे रिएक्शन नहीं दें। इन शॉर्ट, इस टाइम पे रिएक्शन नहीं दें। अगर रिएक्शन देंगे आप एक्सप्लोजन का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है वाटरी साइन, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त डेंजरस सिचुएशन में है। या। वाटरी साइन के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वाटर में आपके ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट एक्टिवेट हुए हैं। सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। जुपिटर जिस नक्षत्र में से गुजर रहा है वो उसका अपना ही नक्षत्र है। मतलब नक्षत्र मैं आपको समझाऊंगा, हम कभी नेक्स्ट वीलॉग में बात करेंगे। इन शॉर्ट ये होता है कि एक हाउस में एक कमरा होता है, वो कमरा भी जुपिटर का है। तो ही इज वेरी कंफर्टेबल। तो जहां वो कंफर्टेबल होता है, तो वहां पे वो अपने रिजल्ट अपने हिसाब से देता है। तो अपने हिसाब में वो कैंसर की तरफ मूव हो रहा है, तो वो वाटरी साइन को मजीद एक्टिवेट कर रहा है। तो कोशिश करें इमोशंस को बैलेंस करें। ठीक है। ये जो टाइम है आपको इमोशनली बहुत इम्बैलेंस करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लोग बहुत ज्यादा आपको रोते हुए देखेंगे, दिखेंगे। तो जो इमोशंस होते हैं आपके, ऑफ कोर्स आपके आंसुओं से दिखते हैं और आंसू से निकलते हैं। तो इमोशंस को आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप एक मजीद मसले में नजर आएंगे। तो इमोशंस को बैलेंस करें। इसके बाद आता है अर्थ साइन। अर्थ साइन के लिए ये अच्छा है, लेकिन अर्थ वालों को थोड़े बहुत अर्थक्वेक मिलेंगे। मतलब कि इनको थोड़े सरप्राइजेस मिल सकते हैं जो आपको हिलाते हुए नजर आए। हम्म। आप एकदम से हिल जाए कि यार ये मैंने नहीं सोचा था, ये मेरे लिए क्या। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली वो चैलेंजेस ही लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। चैलेंजेस से मुराद ये है कि आप तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी गुड न्यूज़, वो जो कह रहे थे कि जी फलां स्टार के लिए ये एकदम ज़बरदस्त टाइम शुरू हो रहा है, फलां का ख़त्म हो रहा है, तो अजीब सी कहानी थी, लेकिन आपने इसको बड़ा मॉडरेटली बैलेंस कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। और वेलकम। इंशाल्लाह आपके माय साथ प्लेजर। अगले वीलॉग में फिर हम एक नई कहानी के साथ मौजूद होंगे और कुछ नए जी क्वेश्चंस के साथ मौजूद होंगे। तो तब तक के लिए अपने व्यूअर्स को बस यही कहना है कि अपना ख्याल रखिए, और जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल में रखें, बैलेंस में रखें। और अगर कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई आपको झगड़ा करने की कोशिश करता है, तो आपने सुकून से उस काम डाउन रहना है। अगर आपने रिएक्शन दिया तो वो बाउंस बैक कर सकता है और मजीद नुकसानात हो सकते हैं। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
माय प्लेजर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उरूज रजा सयामी को इजाजत दें। मलिक महबूब के साथ एक और व्लॉग में अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।